किसी की ये जुर्रत नहीं हो सकती कि वो नबी के किसी सहाबी पर ज़बान दराज करे, नबी की आल में से किसी पर ज़बान दराज करे, नबी की अज़वाज में से किसी पर ज़बान दराज करे। अरे इसलिए कि उसके जन्नत का वादा खुद कायनात के रब ने फरमा लिया है। तो ऐसे लोग जो नबी के सहाबा पे ज़बान दराज करते हैं, मैं उनको कहता हूँ, वो चाहे जाहिल हूँ या इल्म वाले हूँ, वो खतीब हूँ या नाथान हूँ, वो नकीब हूँ, वो शोहरत याफ्ता हूँ या कम शोहरत याफ्ता हूँ, वो अपने आप को जितना बड़ा इल्म वाले कहते हों, उन्हें अपने मरने की खबर नहीं कि खुफिया तदबीर अल्लाह की उनके हवाले से क्या है। अरे तुम उन सहाबा पे ज़बान दराज करते हो कि जिनको जन्नत की बशारत कायनात बनाने वाले रब ने भी अता कर दी है, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने भी अता कर दी है। आले नबी हैं, उनके हवाला से भी लोगों के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखें, आले नबी हों या अस्हाबे नबी हों, इन दोनों को इज़्ज़त अल्लाह ने अता फरमाई है। और इसी तरह आले नबी व अस्हाबे नबी के साथ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो शहर है मक्का और मदीना, अब उनको भी निस्बत चूँकि हुजूर की वजह से है, तो इसलिए उनका भी बहुत बड़ा मकाम है। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा को और हुजूर की आल को जन्नत की बशारत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह ऊंचा कहते हैं। लेकिन ये बात शुरू से समझ लें कि हुजूर की आल हो या हुजूर के असहाब हों, कतअन सब के सब जन्नती हैं। बाएं तरफ से आवाज़ कम आ रही है, जाग के बैठे और खुश हो के सुभान अल्लाह कहें। महंगाई से निमटने का एक ही तरीका है, ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा किया जाए, ज़िक्र असहाब व आल किया जाए। अल्लाह का ज़िक्र है, तौबा है, मस्जिदें आबाद हैं, नमाजें हों, तो यही तरीक़ाकार है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सारा कुछ आप आजमा चुके हैं, फलाने वाला फलाने वाला फलाने वाला कुछ भी नहीं, कुरान वाला और सुन्नत वाला बस, बाकी कुछ नहीं है। बाकी मेरे आपके ख़यालात हैं, हमारे अना के बुत हैं, हमारी नफसानी और दुनियावी ख्वाहिशात हैं, उनको हम पाल रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। अब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, कुल मेरे नबी के सहाबा रोज़े तक कोई नहीं ना, मेरे नबी के कुल सहाबा, हर मेरे नबी का सहाबी जन्नती है। मेरे नबी की कुल अज़वाज 11 अज़वाज, जब हम लफ्ज़ सहाबा लेते हैं 11 अज़वाज भी आ जाती हैं और मौला अली भी आ जाते हैं, सैयदा कायनात और हसन व हुसैन भी आ जाते हैं। एक तो ये मैं ज़िम्नन अर्ज़ कर रहा हूँ, जब हम ये कहते हैं कि नबी के कुल सहाबा जन्नती हैं, तो फिर कुल अहले बैत, अज़वाज और कुल जमात सहाबा सब शामिल हो जाते हैं, सब जन्नती हैं। और फिर अगली बात, अहले सुन्नत का नजरिया चेक करें, उनमें से कोई भी हस्तियां आपस में उनके जो मामलात हैं वो जाने और उनका खुदा जाने, वो हो चुके
1450 साल गुजरने को हैं, अल्लाह ने उनको जन्नत के टिकट दे दिए। दुनिया के किसी पीर, आलिम, शेखुल हदीस, मुफ्ती, स्कॉलर अपने आप को जितना बड़ा इल्म वाला कहे, किसी की ये जुर्रत नहीं हो सकती कि वो नबी के किसी सहाबी पर ज़बान दराज करे, नबी की आल में से किसी पर ज़बान दराज करे, नबी की अज़वाज में से किसी पर ज़बान दराज करे। अरे इसलिए कि उसके जन्नत का वादा खुद कायनात के रब ने फरमा लिया है। तो ऐसे लोग जो नबी के सहाबा पे ज़बान दराज करते हैं, मैं उनको कहता हूँ, वो चाहे जाहिल हूँ या इल्म वाले हूँ, वो खतीब हूँ या नाथान हूँ, वो नकीब हूँ, वो शोहरत याफ्ता हूँ या कम शोहरत याफ्ता हूँ, वो अपने आप को जितना बड़ा इल्म वाले कहते हूँ, उन्हें अपने मरने की खबर नहीं कि खुफिया तदबीर अल्लाह की उनके हवाले से क्या है। अरे तुम उन सहाबा पे ज़बान दराज करते हो कि जिनको जन्नत की बशारत कायनात बनाने वाले रब ने भी अता कर दी है, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने भी अता कर दी है। तुम्हारी पूरी जिंदगी की नेकियां मिलकर सहाबी के जूतों के साथ लगने वाली मिट्टी के एक जर्रे को भी नहीं पहुंच सकती है। खुश हो के सुभान अल्लाह कीजिए जरा। और हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हमारा ये नजरिया है कि नबी की आल भी अजमत वाली है, नबी के असहाब भी अजमत वाले हैं। और मेरे आका इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम मोहम्मद रजा कादरी कहते हैं, आपने नजरिया बयान कर दिया, फरमाते हैं अहले सुन्नती का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नजमे हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नजमे हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बात समझ आई है कि नहीं? यानी हुजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिद है और मेरी आल की मिसाल कश्ती नूह की मानिद है। तो वो सहाबा जो सितारों के मानिद हैं, और मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं असहाबी का नुजूम। मुझे बताएं क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम से बढ़कर आज का कोई आलिम, आज का कोई मुफ्ती, कोई खतीब, कोई नकीब, कोई नाथखान, कोई पीर, क्या सहाबा के बारे में ये ज्यादा जानता है या हुजूर ज्यादा जानते थे? और बोलिए ना, जो हुजूर की महफिल में बैठते रहे और जो सरकार का दीदार करते हैं, जो रुखे मुस्तफ़ा को देखते हैं, और हुजूर की आंखें जिनका चेहरा देखती हैं, तो क्या मेरे आका अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई सहाबा की अजमत को जान सकता है? जी, तो फैसला किसका माना जाएगा? अल्लाह का और रसूलुल्लाह का। अब यह नहीं है कि कोई कितना मशहूर है, किसके कितने व्यूज आते हैं, किसके कितने फॉलोवर्स हैं। नहीं नहीं, जो सहाबा की ताज़ीम करेगा, कुल जमात सहाबा की, वो अहले सुन्नत व जमात से है, वो पक्का मुसलमान है, सच्चा मुसलमान है। जो आले नबी की ताज़ीम करेगा और अहले बैत अतहार के हर फर्द को जन्नती माने और उनकी ताज़ीम करे, वो भी पक्का अहले सुन्नत व जमात से और पक्का सच्चा मोमिन और मुसलमान है। जो आल में से, असहाब में से किसी एक पर भी ज़बान दराज करे, 1400 साला हमारे ताबीन, आइम्मा चारों और सारी उम्मत के उलमा का इजमा है, वो अहले सुन्नत से खारिज है। वो गुमराह और बददीन तो हो सकता है, सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। जो नबी की आल पर ज़बान दराज करे या नबी के असहाब पे ज़बान दराज करे, जो नबी को नहीं छोड़ता, नबी के उन निस्बतों का हया नहीं करता, उसे और किसकी निस्बत का हया होगा भला? ये मकाम है उन हस्तियों का। आओ मैं तुम्हें अल्लाह का कुरान सुनाता हूं।
आज भाई एक करामत किसी पीर की बयान कर दो, ताजदार गोलड़ा की, मैं मिसाल दे रहा हूँ, गौसे आजम की, दाता अली हजवेरी की, एक कोई करामत बयान कर दो और लोग उनके जो उर्स करते हैं ना, तो कई मौलवी साहिबान शोला बयान खुतबा जब उस वली की शान बयान करते हैं तो वहां कहते क्या है कि देखो जी असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा उनकी निस्बत की वजह से। मैंने कहा बेहया, तुझे असहाबे काफ का कुत्ता नजर आता है, मोहम्मद के असहाब की अजमत नजर क्यों नहीं आती है? ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे दिल में खोट है, तुम्हारे दिल में कीना और बुग़्ज़ है नबी के सहाबा के लिए, नबी की आल के लिए। अरे हम सबको मानते हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की वजह से नबी की 11 अज़वाज कतन जन्नती हैं। मेरे नबी की निस्बत की वजह से अल्लाह ने उन्हें जन्नती करार दिया, अल्लाह ने उन्हें हर नापाकी से पाक करार दिया है। और अरे 5 तन पाक भी जन्नती हैं, नबी के कुल असहाब भी जन्नती हैं। अरे अगर असहाबे काफ की निस्बत रखने वाला वह कुत्ता जन्नती है, तो जो मोहम्मद की निस्बत जिन्होंने पाई है, जो मुस्तफ़ा की सोबत में बैठते रहे, जो मुस्तफ़ा की मजलिस में बैठते रहे, जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा का दीदार किया है, उन सहाबा से बढ़कर किसका मकाम हो सकता है? ये फिर मेरे कमली वाले दा हर यार बड़ा सोन। ए जिगरे वाला बंदा बोले मोहब्बत वाला जिदे दिल च सहाबा ते हुजूर दी आल दी मोहब्बत है, वो बोले और सिद्दीक़ उमर उस्मान हैदर तुम्हें सदके जाऊं, मेरे सोहने आका दा हर यार बड़ा। सारे मिलके कह लो मेरे सोने आका दा मेरे सोहने आका दा हर यार बड़ा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया व कुल्लू आदल्लाहुल हुस्ना। 1400 साल के मुफस्सिरीन की तफसीर गवाह, हदीस की कुतुब गवाह, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों अल्लाह का कुरान गवाह। फरमाया ए महबूब तेरे जितने भी सहाबा हैं, जिसने तुझे हालत ईमान में देखा या जिसने हालत ईमान में तेरी सोहबत को इख्तियार किया, कायनात का रब फरमाता है ए महबूबा हमने तेरी निस्बत की वजह से उन सब से जन्नत का वादा फरमा लिया। अल्लाह फरमाए मैंने जन्नत का वादा फरमा लिया। अल्लाह फरमाए मैंने जन्नत का वादा फरमा लिया। किससे? मेरा रब फरमाए कि मैंने जन्नत का वादा फरमा लिया अबू बकर सिद्दीक से। मेरा रब फरमाए मैंने जन्नत का वादा कर लिया है उमर बिन खत्ताब से। मेरा रब फरमाए मैंने जन्नत का वादा कर लिया है उस्मान ज़ुन्नुरैन से। मेरा रब फरमाए मैंने वादा कर लिया है अली शेर खुदा से। अपनी सुभान अल्लाह चेक करो जरा, एक बारी फिर बोले हो ना है सुन्नी शेरो। हम अबू बकर उमर उस्मान अली के मानने वाले हैं, ये हमारी पहचान है। अरे आज का कोई आलिम अपने उस्ताद और पीर के खिलाफ नहीं बोलता, तो बताओ जो सहाबी के खिलाफ बोले, जो 11 अज़वाज में से किसी ज़ौजा पे उंगली उठाए, जो 5 तन पाक पे उंगली दराज करे, उसका नबी से क्या रिश्ता रह जाता है? हम तो वली से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो सोचो हम आले नबी असहाबे नबी से कितनी मोहब्बत करने वाले हैं। जी मैं चूंकि आपको कुरान सुनाया, मैंने बोलो क्या सुनाया है? अल्लाह का कुरान है, और कुरान सुना करे तो मचल के सुभान अल्लाह कहा करें। अज़मत सहाबा। और ये जो मैं आयत पढ़ने लगा हूं फिर तवज्जो दीजिए, नबी की 11 अज़वाज
अहले बैत नबी, 11 अज़वाज, मौला अली, सैयदाए कायनात हसनैन की अम्मी जान, मेरे आका इमाम हसन इमाम हुसैन, अबू बकर उमर उस्मान अली, अशरा मुबशरा, असहाबे बदर, ओहद, यरमुको, यमामा, हुनैन, कुल जमाते सहाबा, सब के बारे में। क्योंकि जब आप सहाबा कहते हैं ना, सहाबे रसूल, तो अज़वाजो आल सब आ जाते हैं। देखिए मैं मिसाल देता हूं, अगर आप कहें कि इमाम हुसैन हुजूर के नवासे हैं, हसन नवासे हैं, जहरा बेटी है, मिसाल है, तो उन्होंने हुजूर को देखा ना हो या हालत ईमान में हुजूर की सोबत ना पाई हो, जब सहाबियत का दर्जा निकल गया, फिर पीछे वो मकाम कैसे मिलेगा कि जो ताबीन और कुल उम्मत के औलिया से बढ़ जाएगा। वो एक ही निस्बत है कि जिसने आंखों से मुस्तफ़ा का जलवा देखा या हालत ईमान में मेरे मुस्तफ़ा की महफिल को अटेंड किया है। जी बात समझ आ गई है? ये अकीदा अपना याद रखें आप। आजकल इस पे भी हमले हो रहे हैं, ऐसा क्यों है जी? मैं जब बयान करूं तो मेरी ज़बान मेरे अब्बा जी के लिए ना फिसले जी, मेरे पीरो मुर्शिद के लिए मेरी ज़बान ना फिसले, मेरे अपने किसी उस्ताजों में से किसी उस्ताज के लिए मेरी ज़बान ना फिसले, और जब सहाबा की बात आए तो मेरी ज़बान फिसल जाए। ये ज़बान नहीं फिसलती, ये दिल फिसलता है और दिल की गंदगी निकल के आती है। हाँ बंदा बशर है, कभी कभी कोई सबकत लिसानी खता हो जाए, मुआफ़ी मांगे तो रब मुआफ़ भी कर देता है। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि मैं हर जुमा पे हर बयान में उठूं तो मेर अली शाह साहब के खिलाफ, इमाम अहमद रज़ा के खिलाफ, गौसे आज़म के खिलाफ कोई बातें शुरू कर दूं और मैं कहूं जी मेरी ज़बान फिसल गई थी। ऐसा नहीं है। तो अल्लाह के यहाँ इनका बहुत बड़ा मकाम है, मर्तबा है। और ये जो कुरान मेरे सामने खुला है, वह जो कुरान को न माने वो अहले सुन्नत में से काहे का है? उसे तो अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। और याद रखो, दुनिया में अगर किसी शख्स को, वो आम बंदा है या किसी तहरीक का चेयरमैन है या अमीर है या कोई बहुत बड़ा आलिम है, नाथवान है, खतीब है, नकीब है, मुफ्ती है, शेखुल हदीस है, अगर उसे कोई एड दे, कोई रियाल दे, कोई डॉलर दे, कोई दौलत और बंगलों का लालच दे और वो हुजूर की आल और असहाब के बारे में बकवास करे, तो उसे इतना सोचना चाहिए कि कब्र में किसी और ने नहीं आना, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने आना है। और अगर हुजूर ने चेहरा फेर लिया कि तू मेरी आल और असहाब के बारे में ज़बान दराजी करता था, तो उस बंदे की तो आखिरत ही बर्बाद हो जाएगी, सारी नेकियां ख़त्म। क्योंकि बात तो मेरे मदीने वाले मुस्तफ़ा से बनती है। अपने दामन शफ़ाअती में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बना, इसी मनसब का तलबगार हूँ मैं भी आका, खाक हूँ मैं मुझे कदमों से लगाए रखना। सारे कहिए मेरे सरकार मेरी बात बनाए। कौन कौन बोलेगा मेरे सरकार मेरी बात बनाए। अहले मोहब्बत की नजर करने लगा हूं, शायद इस राह से
खालिद मेरे आका गुजरे अपनी पलकों को सरे राह बिछाए रखना, अपनी पलकों को सरे राह बिछाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बना। सूरज 1.25 मील पे होगा और आज इसका उल्टा रुख हमारी तरफ है, उस वक्त सीधा रुख होगा। तो खुर्शीद क़यामत, खुर्शीद किसको कहते हैं? सूरज को। शायर क्या कहता है? जब सवानेज़े पे खुर्शीद क़यामत होगा, अपनी जुल्फों के गुनाहगार पे साए रखना, अपनी जुल्फों के गुनाहगार पे साए रखना मेरे सरकार मेरी बात बना। सारे बोलो मेरे सरकार मेरी बात। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, कायनात के रब ने फरमाया वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। ऐ मेरे नबी, ये जितने भी तेरे सहाबा हैं, ऐ मेरे नबी तेरी 11 की 11 अज़वाज, ऐ मेरे नबी जो तेरी आल है, जो तेरे अहले बैत हैं, ये तेरे कुल सहाबा, ऐ मेरे नबी तेरा रब तुझे कुरान में हुक्म दे रहा है वकुल्लु अल्लाहुल हुस्ना। आले नबी हूँ, अहले बैते नबी हूँ, या असहाबे नबी हूँ। रब फरमाता है हमने सबसे जन्नत का वादा फरमा लिया। अल्लाह फरमाता है हमने सबसे जन्नत का वादा फरमा लिया। मैं मिंबर रसूल पर बैठ के कहता हूँ, इस दौर में किसी भी आलिम को नहीं पता, किसी पीर मुफ्ती खतीब को ये नहीं पता कि मेरा खातिमा ईमान पर होगा या ना, लेकिन मेरे नबी के सहाबा की अजमत और शान क्या है। वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह फरमाता है मेरे पैगंबर तेरे साथ जो भी जुड़ते गए, जिसने ईमान की हालत में तुझे अपनी आंखों से देखा है, और ऐ मेरे पैगंबर जो नाबीना है और तेरी सोहबत में आ गया है, एक लम्हे के लिए भी तेरी महफिल में आ जाए और तेरी निगाहे नबुवत उस पे पड़ जाए, वो भी सहाबी है। कयामत आने तक सारे ताबीन और ऐसे करनी जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे, इमाम हसन बसरी जैसे, गौसे आजम अब्दुल कादर जिलानी जैसे, इमाम अहमद रजा जैसे, मेर अली शाह जैसे करोड़ों अरबों वली मिल जाए, ऐ मेरे मुस्तफ़ा तेरे किसी सहाबी के मकाम को छू भी नहीं सकते। मेरे सोने आका दा हरे यार बड़ा सोन। सारे बोलो मेरे सोने आका दा हरे यार बड़ा सोना। मेरे महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाते हैं जो मेरे सहाबा को गाली दे, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस पर अल्लाह की लानत हो। किसकी लानत हो? अल्लाह की। ये मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है।
फरमाया ये मेरे सहाबा की अजमत और उनकी शान है। फरमाया और दूसरे मकाम पे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम बुखारी नकल करते हैं, हजरत अबू सईद खुदरी रावी है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ला तस्बू असहाबी फलौ अन्ना अहदकुम इन फक्का मिसला अहदिहिमा। अब ये जब बयान होता है तो हमारे बाज लोग समझते हैं कि पता नहीं ये क्या है, अरे मुस्तफ़ा का फरमान है। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अब आप तवज्जो करना कि हुजूर यहाँ क्या फरमा रहे। फरमाया मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। बुखारी शरीफ मेरे मुस्तफ़ा फरमाते ला तसुब्बू असहाबी, ला तसुब्बू असहाबी। मेरे महबूब फरमाते हैं क़यामत तक आने वालों, अगर जिसने मेरा कलमा पढ़ लिया है, वो आलिम है या ख़तीब है, वो मुफ्ती है या स्कॉलर है, वो अपने आप को कितना ही बड़ा नात खान नकीब ख़तीब कहे, वो कितना ही बड़ा अपने आप को पीर कहलवाए, वो दीनदार है या दुनियादार है, उसके पास इल्म बहुत है या कम है। फरमाया हाँ एक बात याद रखना, जब मेरे सहाबा की बात आए जो मेरी सोहबत में बैठते रहे, सुभान अल्लाह ऊंचा कहें जरा, जो मेरी सोहबत में बैठते रहे, जो मेरे चेहरे को अपनी आंखों से देखते रहे, और मैं मुस्तफ़ा जिनको अपनी आंखों से देखता रहा, और जब वो करीब आके मेरी सोहबत में बैठते रहे। बड़े मज़े की बात है, तवज्जो, आपने कभी देखा होगा आपके करीब कोई बंदा आके बैठ जाए या खड़ा हो, जब आप उसकी आंखों में देखेंगे तो उसकी पुतलियों में आपको अपनी तस्वीर नजर आएगी, और अब वो आपकी आंखों में देखेगा तो आपकी आंखों की पुतली के अंदर उसे अपना चेहरा नजर आएगा। अल्लाह फरमाता है इन जैसा कौन हो सकता है कि जब ये नबी को देखते हैं तो हुजूर की निगाह नबूवत की पुतलियों में इन्हें अपना चेहरा नजर आता है, और जब सरकार इन्हें देखते हैं सरकार को अपना चेहरा इनकी आंखों में नजर आता है। इसलिए उलमा और 1400 साला आइम्मा का इजमा है कि जो नबी का सहाबी है, जो नबी का सहाबी है, अगर ऐसा भी हो जाए कि वो आया उसने कलमा पढ़ा, मेरे महबूब का चेहरा देखा, अगर नाबीना था तो सरकार की सोबत इख्तियार की, एक लम्हे के लिए कलमा पढ़ा, आधा मिनट या 1 मिनट गुजरा और उसका विसाल हो गया, अभी ना कोई नमाज पढ़ी है, ना उम्रा ना हज किया है, ना अल्लाह अल्लाह की है, ना रोजे रखे हैं, ना नमाजें अदा की हैं, सिर्फ रसूलुल्लाह का सहाबी बन गया। फरमाया क़यामत तक आने वाले वो सारे ताबीन जिन्होंने सहाबा का दीदार किया है, जिनमें इमाम आज़म अबू हनीफा भी हैं, इमाम हसन बसरी जैसे ताबी भी हैं, सैयदना उवैसे करनी जैसे ताबी भी हैं, फरमाया ये सारे ताबीन मिल जाएं, तबा ताबीन मिल जाएं, वलियों के इमाम मिल जाएं, अब्दुल कादर जाल जिलानी जैसे करोड़ों औलिया मिल जाए, फरमाया नबी के उस एक सहाबी के मकाम मर्तबा को छू भी नहीं सकते, इसलिए कि सहाबी इबादत से नहीं बनता, सहाबी ज़ियारत मुस्तफ़ा से बनता। मेरे सोने आका दा हरे यार बड़ा सोना, मेरे सोने आका। आवाज सबकी नहीं आ रही, जरा पूरा मजमा बोले, मेरे सोने आका दा हरे यार बड़ा। मेरे महबूब बुखारी शरीफ फरमाया ला तसुब्बू असहाबी, मेरे सहाबा को गाली ना दो, उन्हें बुरा भला मत कहो। फरमाया क्योंकि अगर तुम में से कोई जबले ओहद के बराबर भी सोना सदका करे, जो ओहद पहाड़ है इसके बराबर तुम में से कोई भी सदका करे, और वो सदका सोना सदका करे, ओहद के बराबर गोश्त नहीं, जो और खजूरें नहीं, सोना, चांदी और पित्तल नहीं, सोना,
जो कह रहा हूं तवज्जो दीजिए, मेरे मुस्तफा फरमाते सोना भी सदका करे तो उनके एक शेर या उसके निसफ के बराबर भी नहीं हो सकता है। ओहद पहाड़ जितना तुम में से, किन में से? ताबीन में से, तबा ताबीन में से क़यामत तक सारे औलिया, गौस, अब्दाल, कुतब, शुहदा, उलमा, सूफिया इकट्ठे हो जाएं, कहा वो ओहद पहाड़ जितना सदका करें और मेरा सहाबी एक शेर सोना सदका करे या आधा शेर, तुम उस तक भी नहीं पहुंच सकते हो, इसलिए कि उसके पास सहाबियत की डिग्री मौजूद है। कहिए प्यार से सुभान अल्लाह। और दूसरे मकाम पे ये जरा बेदार होके सुनेंगे तो मुझे मजा आएगा, जरा कहिए ना सुभान अल्लाह। हाँ है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आंख देख रही थी और जहां ए सारे खतीब ते, नाथवान ते, नकीब ते, वड्डे वड्डे पीर साहिबान, मैं बड़े अदब से बात कर रहा हूं, सारे जब ये कहते ना हम नात पढ़ते सलाम, तो मदीने से मुस्तफा देख रहे हैं। मैं कह, जब तुम खिताब करते हो तब भी मदीने वाला देख रहा होता है, और जब तुम में से कोई सहाबी पे भौंकता है, जबान दराज करता है, मेरे मुस्तफा उससे नाराज हो जाते हैं। ए दुनिया के मौलवियों, पीरों, खतीबों, ईरान के चरणों में चरने वालों, मेरे नबी के सहाबा पे भौंकने वालों और नबी की अज़वाज पे भौंकने वालों, आले नबी पे जबाने दराज करने वालों, तब तुम्हें क्यों नहीं याद रहता कि मुस्तफा देख रहे हैं? बोलो सुभान अल्लाह। हम तो आप घबराए ना, घबराए वो जिसका रिश्ता मदीने वाले से कम हो। हमने किसी पीर का, किसी आज के बिके हुए खतीब का कलमा नहीं पढ़ा, हमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। हम अबू बकर के मानने वाले हैं, हम उमर उस्मान अली के मानने वाले हैं, हम करबला के शाह सवार हुसैन इब्न अली को मानने वाले हैं, हम कुल जमाते औलिया को मानने वाले हैं। और उस सच्चे सुच्चे सैयद पीर आलिम का एहतराम करते हैं जो नबी के असहाब व आल को सिद्के दिल से मानता है। जो नहीं मानता, रब की कसम हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होता है। मेरे कमली वाले जिगरदा जोर ला के आंखों मेरे सोने आका, लोगों ने समझा ईमान भी कोई खेल है, ये भी कोई तेज है, माज़अल्लाह ये भी कोई गेंद है जिससे खेलो, जब चाहे तो खेलो। तुम्हें क्या पता मकाम मुस्तफ़ा क्या है? हुजूर के सहाबा का मकाम पूछना है तो अल्लाह से पूछिए, जिस रब ने सबके साथ जन्नत का वादा किया है। जब अल्लाह इनसे राजी, ये अल्लाह से राजी, मुस्तफ़ा इनसे राजी, ये मुस्तफ़ा से राजी। अगर बीच में कोई गड़बड़ करे तो वो अपना नसब चेक करवाए। बोलो सुभान अल्लाह। वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह फरमाता है मेरे पैगंबर महबूब तवज्जो, मेरे तेरी कुल जमाते सहाबा से जन्नत का वादा किया है। अब आइए इमाम तिरमिज़ी को पढ़ने लगा हूं। हजरत इब्ने उमर से रिवायत है, कायनात के मुस्तफ़ा, कायनात के आका व मौला, नबियों के सुल्तान, गज के सुभान अल्लाह बोलो सुनियो। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बून अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। लोग कहते खतीब साहब आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा खतीब की बात बाद में करना, किसी मुफ्ती की बात बाद में होगी, पहले मुस्तफ़ा का फरमान सुनो। इमाम तिरमिज़ी नकल करते हैं, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जब तुम उन लोगों को देखो जो मेरे असहाब की बदगोई करते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, तो कह दो कि तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत है। क्या कहो? तुम्हारे शर पर अल्लाह की, तुम्हारी इस बुराई पर अल्लाह की,
वो कोई आलिम है या मुफ्ती है, वो मारूफ है या मारूफ मशहूर नहीं है, वो कोई अपने आप को नकीब कहे, नात खान कहे या गद्दे नशीन और सज्जादा नशीन कहकर नबी के किसी सहाबी पर उंगली दराज करे, वो अबू बकर हो या उमर हो, वो उस्मान हो या अली हो, वो अबू हुरैरा हो या हजरत जुबैर हो, वो तलहा सादो सईद हो या हजरत अब्बास हो, वो हजरत अबू सुफियान हो या हजरत हिंदा हो, वो उमर बिन अवामा, वो हजरत उमर बिन अब्दुल्ला हो या सैयदना अमीर मुआविया हो, नबी का कोई भी सहाबी हो, मेरे मुस्तफा ने फरमाया जब देखो कि कोई इन्हें बुरा भला कहता है तो कह दो कि उसके शर पर अल्लाह की लानत है। मुस्तफा जिस पर खुद कहें कि उस पर अल्लाह की लानत है तो कभी अल्लाह की रहमत उस पर बरस नहीं सकती है, इसलिए कि मुस्तफा ने अपने आप को उससे जुदा कर दिया है। वो 1400 सदियां पहले अपनी अपनी कब्रों और मज़ारों में जा चुके, वो जाने, उनके मामलात जाने, मुस्तफा जाने, खुदा जाने, और अल्लाह ने उनके लिए जन्नत का टिकट का ऐलान कर दिया। वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, ऐ मेरे मुस्तफा फिक्र ना करो कयामत तक कोई सऊदिया के रियालों पे बिक जाए या ईरान के चरणों में चढ़ के आए, तेरे नबी को बुरा भला कहे, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि तेरे कुल सहाबा से जन्नत का वाजा अर्श वाले खुदाए रहमान ने कर दिया है। रसूल अल्लाह, हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के बोलिए और अब कहिए ना सुभान अल्लाह। सूरह तहरीम पारा नंबर 28, नबी के सहाबा की शान सुनिए, कहिए सुभान अल्लाह। नबी की अज़वाज और आल, 5 तन पाक, 11 अज़वाज, कुल असहाब की शान सुनो। फरमाया यौम ला युख़ज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहू नूरुहुम यसआ बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, जिस दिन अल्लाह रुसवा न करेगा नबी और उनके साथ के ईमान वालों को, उनका नूर दौड़ता होगा उनके आगे और उनके दाएं। अल्लाह कहता अल्लाह रुसवा न करेगा नबी को, और आगे क्या फरमाया, वल्लज़ीना आमनू माहू, ये है नबी के सहाबा, माहू जो मुस्तफा के साथ रहे। दूसरे मकाम पर फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी और ये अल्लाह से राजी। और अगर कोई सहाबा से नाराज रहता है, अपने दिल का इलाज करवाए, ताजदार गोरड़ा मेहर अली शाह साहब से, इमाम अहमद रजा जैसे तबीब हकीम से जो रूहानी मुआलिज है, उनकी किताबें पढ़े, दाता अली हजवेरी की किताबें पढ़े, और मेरे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी के मकतूबात पढ़े, अपना इलाज करवाए। और मुजद्दिद अल-फैसानी क्या लिखते हैं, एक बार सुभान अल्लाह की सदा आए। साइल आता है और पूछता क्या है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से। किससे पूछता है? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से पूछता ये है, हजरत जी ये बताइए, क्या उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका इतना बड़ा मकाम है कि दौरे उमर की, जिनके दौरे हुक्मरानी में याद ताज़ा हो गई, इल्म जिन पर नाज करे, तकवा विलायत जिन पर नाज करे। साइल का सवाल ये है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, आप हदीस के, इल्म के, मोहब्बत और इश्क के इमाम हो, ये बताओ क्या उमर बिन अब्दुल अजीज अफसल है या हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु अफसल है? सुनिए, आज के करोड़ों मुफ्ती, खतीब और शेखुल हदीस और उलमा
मिल जाएं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के 100वें हिस्से में से उनके इल्म का 2% भी 1% भी मुकाबला नहीं कर सकते। आपने उस साइल को जवाब दिया, अरे कहां की बात कर रहा है? एक तरफ सहाबी रसूल अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है और दूसरी तरफ उमर बिन अब्दुल अजीज हैं। कहा सुन अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस घोड़े पर सवार होकर मैदान जिहाद में जिहाद करने के लिए जाते रहे, उस घोड़े के सुम्मू के साथ, उस घोड़े के खुरों के साथ जो लगने वाली गर्द और मिट्टी है, जो गुमार है, वो गुबार और मिट्टी भी उमर बिन अब्दुल अजीज से अफजल आला है। बोलिए सुभान अल्लाह। जब उनका ये मकाम है, फिर मेरे आका इमाम हसन का मकाम क्या होगा? फिर इमाम हुसैन का मकाम क्या होगा? कि सरकार जिन्हें अपना नवासा और बेटा कहे, जो सरकार के वजूद में से हैं। हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। बताओ फिर अबू हुरैरा का मकाम क्या होगा जी? फिर मौला अली का मकाम क्या होगा? फिर उस्मानो अबू बकर उमर का मकाम क्या होगा? इसलिए मैं आपको ये दावत फिक्र दे रहा हूं कि इस गए गुजरे दौर में मादियत परस्ती है, हर तरफ फितने उठ रहे हैं। आले नबी असहाबे नबी से प्यार कीजिए। ये ज़ातें ज़बान दराजी के लिए नहीं, ये तानो तशनी के लिए नहीं, ये हर मकाम पे स्टेजों पे जाकर उम्मत में तफरका डालने के लिए नहीं। इन अज़वाज से प्यार कीजिए, इन हस्तियों से मोहब्बत कीजिए, इनकी सीरत पे अमल कीजिए, इनको फॉलो कीजिए। और कोई भी, मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया का कोई शख्स नबी के किसी सहाबी पर, अज़वाज में से किसी ज़ौजा पर, अहले बैत और आल में से किसी पर ज़बान दराजी करे, उसकी सोबत छोड़ दें, उसे सुनना छोड़ दें, उसकी मजलिस छोड़ दें, इंशाअल्लाह आपका ईमान महफूज रहेगा। सारे मेरे भाई उठिए और सुन्नतें अदा फरमाइए।